स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक भक्ति योग का 7वां अध्याय मंत्र। पिछले अध्याय में अवतारी महापुरुषों के वर्णन के बाद अब हम सिद्ध गुरुओं की चर्चा करेंगे। उन्हें मंत्र द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक ज्ञान का बीजारोपण करना पड़ता है। ये मंत्र क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार नाम और रूप ही इस जगत की अभिव्यक्ति के कारण हैं। मानवीय अंतर्जगत में एक भी ऐसी चित्तवृत्ति नहीं रह सकती जो नाम रूपात्मक ना हो। यदि यह सत्य हो कि प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम से निर्मित है, तो फिर इस नाम रूपात्मकता को समस्त ब्रह्मांड का नियम कहना होगा। जैसे मिट्टी के एक पिंड को जान लेने से मिट्टी की सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार इस देह पिंड को जान लेने से समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। रूप वस्तु का मानो छिलका है और नाम या भाव भीतर का गूदा। शरीर है रूप और मन या अंतःकरण है नाम। और वाक्य शक्तियुक्त समस्त प्राणियों में इस नाम के साथ उसके वाचक शब्दों का अभेद्य योग रहता है। मनुष्य के भीतर व्यष्टि महत या चित्त में विचार तरंगें पहले शब्द के रूप में उठती हैं और बाद में वे तदपेक्षा स्थूलतर रूप धारण कर लेती हैं। बृहत ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा हिरण्यगर्भ या समष्टि महत ने पहले अपने को नाम के और बाद में रूप के आकार में अर्थात इस परिदृश्यमान जगत के आकार में अभिव्यक्त किया। यह सारा व्यक्त इंद्रिय ग्राह्य जगत रूप है और इसके पीछे है अनंत अव्यक्त सफोट का अर्थ। समस्त जगत की अभिव्यक्ति का कारण शब्द ब्रह्म, समस्त नामों अर्थात भावों का नित्य समवायवी उपादान स्वरूप यह नित्य सफोट ही वह शक्ति है जिससे भगवान इस विश्व की सृष्टि करते हैं। यही नहीं बल्कि भगवान पहले सफोट रूप में परिणित हो जाते हैं और तत्पश्चात अपने को उससे भी स्थूल इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के रूप में परिणत कर लेते हैं। इस सफोट का एकमात्र वाचक शब्द है ओम। और चूंकि हम किसी भी उपाय से शब्द को भाव से अलग नहीं कर सकते, इसलिए यह ओम भी इस नित्य सफोट से नित्य संयुक्त है। अतएव समस्त विश्व की उत्पत्ति सारे नाम रूपों की जननी स्वरूप इस ओंकार रूप पवित्रम शब्द से ही मानी जा सकती है। इस संबंध में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि यद्यपि शब्द और भाव में नित्य संबंध है, तथापि एक ही भाव के अनेक वाचक शब्द हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि यह ओम नामक शब्द विशेष ही सारे जगत की अभिव्यक्ति के कारण स्वरूप भाव का वाचक हो। तो इस पर हमारा उत्तर यह है कि एकम एव जय ओम ही इस प्रकार सर्वभाव व्यापी वाचक शब्द है, अन्य कोई भी उसके समान नहीं। सफोट ही सारे भावों का उत्पादन है, फिर भी वह स्वयं पूर्ण रूप से विकसित कोई विशिष्ट भाव नहीं है। अर्थात यदि उन सब भेदों को जो एक भाव को दूसरे से अलग करते हैं निकाल दिया जाए, तो जो कुछ बचा रहता है वही सफोट है। इसीलिए इस सफोट को नाद ब्रह्म कहते हैं। अब बात यह है कि इस अव्यक्त सफोट को प्रकाशित करने के लिए यदि किसी वाचक शब्द का उपयोग किया जाए, तो वह शब्द उसे इतना विशिष्ट कर देता है कि उसका फिर सफोटत्व ही नहीं रह जाता। इसीलिए जो वाचक शब्द उसे
सबसे कम विशेष भावापन करेगा, पर साथ ही उसके स्वरूप को यथासंभव पूरी तरह प्रकाशित करेगा, वही उसका सबसे सच्चा वाचक होगा। और यह वाचक शब्द है एकमात्र ओम, क्योंकि ये तीनों अक्षर अ, उ और म, जिनका एक साथ उच्चारण करने से ओम होता है। समस्त शब्दों को साधारण वाचक के तौर पर लिया जा सकता है। अक्षर अ सारे अक्षरों में सबसे कम विशेष भावापन है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अक्षरों में मैं अकार हूँ। स्पष्ट रूप से उच्चारित जितने भी शब्द हैं, उनकी उच्चारण प्रक्रिया मुख में जीभा के मूल से आरंभ होती है और ओंठों में आकर समाप्त हो जाती है। अ जीभा मूल अर्थात कंठ से उच्चारित होता है और म ओठों से होने वाला अंतिम शब्द है, और उ उस शक्ति का सूचक है जो जीवा मूल से आरंभ होकर मुंह भर में लुढ़कती हुई ओंठों में आकर समाप्त होती है। यदि इस ओम का उच्चारण ठीक ढंग से किया जाए तो इससे शब्दों उच्चारण की संपूर्ण क्रिया संपन्न हो जाती है। दूसरे किसी भी शब्द में जय शक्ति नहीं, अतएव जय ओम की सफोट का सबसे उपयुक्त वाचक शब्द है, और जय सफोट ही ओम का प्रकृत वाच्य है। चूँकि वाचक वाच्य से कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए ओम और सफोट अभिन्न हैं। फिर जय सफोट इस व्यक्त जगत का सूक्ष्मतम अंश होने के कारण ईश्वर के अत्यंत निकटवर्ती है तथा ईश्वरीय ज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति है। इसलिए ओम ही ईश्वर का सच्चा वाचक है। और जिस प्रकार अपूर्ण जीवात्माएं एकमेव अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन विशेष विशेष भाव से और विशेष विशेष गुणों से युक्त रूप में ही कर सकते हैं, उसी प्रकार उसके देह रूप इस अखिल ब्रह्मांड का चिंतन भी साधक के मनोभाव के अनुसार विभिन्न रूप से करते हैं। उपासक के मन में जब जिस प्रकार के तत्व प्रबल होते हैं, तब उसी प्रकार के भाव जागृत होते हैं। फल यह है कि एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता से युक्त दिख पड़ता है, और वही एक विश्व विभिन्न रूपों में प्रतिभात होता है। जिस प्रकार अल्पतम विशेष भावापन तथा सार्वभौमिक वाचक शब्द ओम के संबंध में वाच्य और वाचक का जय अविच्छिन्न संबंध भगवान और विश्व के विभिन्न खंड भावों पर ही लागू है, अतएव उनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट वाचक शब्द होना आवश्यक है। ये वाचक शब्द ऋषियों की गंभीरतम आध्यात्मिक अनुभूति से उत्पन्न हुए हैं, और वे भगवान तथा विश्व के जिन विशेष विशेष खंड भावों के वाचक हैं, उन विशेष भावों को यथासंभव प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार ओम अखंड ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार अन्य अन्य मंत्र भी उसी परम पुरुष के खंड खंड भावों के वाचक हैं। ये सभी ईश्वर के ध्यान और प्रकृत ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं। शेष अगले अध्याय में।